नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सट्टेबाजों से कथित रूप से 508 करोड़ रुपए लिए जाने का आरोप लगने से राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले किए गए इस दावे से जहां कांग्रेस सत्ते में आ गई है, वहीं बीजेपी ने अपना हमलावर रुख और तेज कर दिया है। हम आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि फॉरेंसिक विश्लेषण और पैसे का लेन देन करने वाले एक व्यक्ति के बयान में चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके हैं। ईडी ने कहा कि यह जांच का विषय है। इसके बाद आज सुबह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या यह सत्य है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं को शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे। सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसा बरामद हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या ये सत्य है कि कांग्रेस के नेताओं को छत्तीसगढ़ में शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे? क्या यह सत्य है कि शुभम सोनी के माध्यम से एक वॉइस मैसेज के माध्यम से असीम दास को ये आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे? क्या ये सत्य है कि 2 नवंबर होटल ट्राइटन में असीम दास से सर्च में पैसा बरामद हुआ? दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी पर राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले उनकी छवि धूमिल करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास करने का आरोप लगाया है। बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर राज्य में कांग्रेस से मुकाबला करने में विफल रहने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लेने का आरोप लगाया। बघेल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी, डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय और सीबीआई जैसी एजेंसियों के सहारे छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव के ठीक पहले ईडी ने मेरी छवि धूमिल करने का सबसे कुत्सित प्रयास किया है। यह कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने का राजनीतिक प्रयास है जो ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। बघेल ने लिखा, महादेव ऐप की कथित जांच के नाम पर ईडी ने पहले मेरे करीबी लोगों को बदनाम करने के लिए उनके घर छापे मारे और अब एक अनजान से व्यक्ति के बयान को आधार बनाकर मुझ पर 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा दिया है। ईडी की चालाकी देखिए कि उस व्यक्ति का बयान जाहिर करने के बाद एक छोटे से वाक्य में लिख दिया है कि बयान जांच का विषय है। अगर जांच नहीं हुई है तो एक व्यक्ति के बयान पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करना न केवल ईडी की नीयत को बताता है बल्कि इसके पीछे केंद्र सरकार की बदनीयती को भी जाहिर करता है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट में लिखा, इस समय राज्य में चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ निर्वाचन आयोग के हाथों में है। पुलिस के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान जांच कर रहे हैं।
ऐसे में सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी रकम लेकर लोग किस तरह से छत्तीसगढ़ पहुंच पा रहे हैं। कहीं इसमें भी तो केंद्रीय एजेंसियों की सांठगांठ नहीं चल रही है। कहीं ये रकम उन संदूकों में तो भरकर नहीं लाई गई है जो ईडी के अफसरों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ विशेष विमान से पहुंची हैं। उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों मिलकर भी कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो वे जांच एजेंसियों के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। बघेल ने पोस्ट में लिखा है, ईडी के खिलाफ मैंने खुले बयान दिए हैं और जनता को बताता रहा हूं कि ईडी किस तरह से काम करती है। वह पहले लोगों के नाम तय करती है, फिर लोगों को गिरफ्तार करके धमकाती, डराती है और नाम लेने के लिए बाध्य करती है। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। मारना, डराना, धमकाना तो सामान्य बात है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस तैयार है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। ईडी, आईटी जैसी एजेंसियों के मुकाबले के लिए हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ लिए हुए हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। राज्य के 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं। जहां तक ईडी के आरोप की बात है, तो आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि फॉरेंसिक विश्लेषण और पैसे का लेन देन करने वाले एक व्यक्ति के बयान में चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि एजेंसी चुनाव वाले राज्य छत्तीसगढ़ में पैसे का लेन देन करने वाले असीम दास के पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद करने के बाद उसे रायपुर से गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने कहा है कि ऐप के प्रवर्तकों ने विशेष रूप से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने को लेकर असीम दास को कथित तौर पर यूएई से भेजा था। एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया, असीम दास ने स्वीकार किया है कि महादेव ऐप के प्रवर्तकों ने जब्त की गई धनराशि छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव में होने वाले खर्चों के लिए एक नेता बघेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। एजेंसी ने कहा, असीम दास से पूछताछ, उसके पास से बरामद फोन की फोरेंसिक जांच और शुभम सोनी, जो कि महादेव नेटवर्क के उच्च पदस्थ आरोपियों में से एक है, उसके द्वारा भेजे गए ईमेल की पड़ताल से कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। पता चला है कि महादेव ऐप के प्रमोटर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अतीत में नियमित तौर पर भुगतान करते रहे हैं और अब तक लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। असीम दास और पुलिस कांस्टेबल भीम यादव की हिरासत की मांग करते हुए अदालत में दायर अपने रिमांड आवेदन में ईडी ने कहा है कि भूपेश बघेल पर लगे आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की आवश्यकता है। हिरासत अनुरोध के साथ असीम दास के आईफोन से बरामद एक ऑडियो क्लिप की प्रति भी साझा की गई, जिसमें शुभम सोनी को विशेष रूप से असीम दास को छत्तीसगढ़ के आगामी चुनाव में खर्च के लिए बघेल को धन की आपूर्ति करने के लिए तत्काल रायपुर जाने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है। एजेंसी ने पहले कहा था कि ऐप से अर्जित कथित अवैध धन राज्य में नेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत के रूप में दिया गया था। हम आपको बता दें कि ईडी ने कई मशहूर हस्तियों और बॉलीवुड कलाकारों को बुलाकर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से उनके संबंधों और इसके भुगतान के तरीके के बारे में पूछा था। ईडी ने कहा है कि उसे खुफिया जानकारी मिली थी कि छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महादेव ऐप के प्रवर्तकों की तरफ से बड़ी मात्रा में धन ले जाया जा रहा है। इसके बाद उसने गुरुवार को दास को पकड़ा था। ईडी ने कहा कि यह धन राज्य के दुर्ग जिले के भिलाई स्थित होटल ट्राइटन में खड़े एक वाहन से जब्त किया गया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।